गुड मॉर्निंग, सुप्रभात प्यारे बच्चों। आपका एक बार पुनः हिंदी व्याकरण की कक्षा 2 की इस कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण का पहला पाठ, पहले पाठ से आधारित कुछ प्रश्न आपको गृह कार्य के लिए दिए थे। प्रश्न संख्या 5 का खा गा और घा वाले प्रश्न आपको गृह कार्य के लिए दिए थे। आपने अपनी हिंदी व्याकरण की कॉपी पर इन्हें किया होगा। जिसने नहीं किया वह इन प्रश्नों को समय से पूरा करे, और जिसने किए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से यहाँ से देखकर जो भी गलतियाँ हैं उन्हें सही करेंगे। कहा है भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं, ये इसका उत्तर है। बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपनी बात को दूसरों को समझाना तथा दूसरों की बात को समझना ही भाषा कहलाती है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर है। आपने अपनी जो कॉपी में लिखा है उससे इसे मिलाएंगे। खा वाला प्रश्न था, भाषा के कितने रूप होते हैं? तो इसका उत्तर है भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। ये उत्तर प्रश्न संख्या खा का है। भाषा के कितने रूप होते हैं? आप इस प्रश्न का उत्तर भी अपनी जो कॉपी में आपने लिखा है गृह कार्य उससे मिलाएंगे और जो गलत है उसे सही करेंगे। गा है, निम्नलिखित भाषा किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है भाषा का वह रूप जिसमें हम लिखकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं तथा पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं, लिखित भाषा कहलाती है। ये इस प्रश्न का उत्तर है। आपने इस उत्तर को जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसको अपनी कॉपी से मिलाना है और जो गलतियां हैं उन्हें सही करना है। प्रश्न संख्या घ था, भाषा और बोली में अंतर बताइए। तो इसका उत्तर है भाषा एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है जबकि बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। इस प्रश्न का उत्तर ये है। आप अपनी कॉपी से इसे मिलाएंगे और जहाँ गलत है, जहाँ अशुद्धि है, उन्हें शुद्ध करेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 वर्ण तथा वर्णमाला। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे वर्ण, वर्णमाला और वर्ण के भेद, इन चीजों का। तो वर्ण किसे कहते हैं? आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि होती है। वर्ण क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है। तो जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से अनेक ध्वनियां छोटे छोटे समूह में निकलती हैं। अलग अलग नामों शब्दों में ध्वनियां अलग अलग प्रकार से जुड़ी होती हैं। जैसे जब हम कुछ भी बोलते हैं तो हमारे मुंह से अनेक छोटे छोटे ध्वनियां अनेक छोटे छोटे समूह में निकलती हैं। अलग अलग नामों शब्दों में ध्वनियां अलग अलग प्रकार से जुड़ी होती है। जैसे नल शब्द है तो नल शब्द में जो ध्वनियां जुड़ी हुई हैं वो है, जो वर्ण जुड़े हैं वो है ना, धन आ, धन ला, धन आ। इन वर्णों के मेल से शब्द बना है नल। ऐसे ही है तो कमल, कमल एक शब्द है। कमल में का धन, आ धन, मा धन, आ धन, ला धन, आ, इन वर्णों के मेल से का धन, आ धन, मा धन, आ धन, ला धन, आ, इन वर्णों के मेल से शब्द बना है कमल। तो यही क्या है? यही ध्वनियां हैं और इन ध्वनियों के योग से ये शब्द बना है कमल। प्यारे बच्चों, यहाँ पे इस चीज का भी ध्यान रखें, ये ना क्या है? व्यंजन है। ये आ स्वर है, ला व्यंजन है और आ स्वर है। तो ना व्यंजन है। व्यंजन के साथ आ मिला या आ जुड़ा हुआ रहता है और जब उनको हम व्यंजन से आ स्वर को अलग करते हैं व्यंजन से तो उसके नीचे हलंत लगता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। नल एक शब्द है जिसके वर्णों को हमने अलग किया तो ना व्यंजन है, उस पे हलंत है और आ स्वर है, स्वर। फिर ला व्यंजन है, आ स्वर है तो ला पे हलंत कर दिया, उसके आगे स्वर आ है। तो प्रत्येक व्यंजन के साथ आ मिला हुआ रहता है और जब तक व्यंजन के साथ स्वर मिला हुआ नहीं रहता या आ मिला हुआ नहीं रहता तब तक वह क्या होता है? अधूरा होता है, अपूर्ण होता है। ऐसे ही कमल है तो कमल में भी क्या है? का व्यंजन है, ये हलंत है, आ स्वर है,
फिर माँ व्यंजन है तो माँ को हलंत कर रखा है, यहाँ पे आ है, आ स्वर है, यहाँ ला है, ला को ला व्यंजन है तो इसे हलंत कर दिया, वहां आगे आ है, ये स्वर है। तो यही क्या है, यही छोटी छोटी ध्वनियां हैं, इन्हीं से मिलकर शब्द बनते हैं। दूसरा शब्द है अदरक। तो अदरक में कौन कौन सी ध्वनियां हैं, आ, धन दा, धन आ, धन रा, धन आ, धन का, धन आ, इन ध्वनियों के मेल से ये शब्द बना है अदरक। यहाँ है बरगद। तो बरगद में कौन कौन सी ध्वनियां हैं, बा, धन आ, धन रा, धन आ, धन गा, धन आ, धन दा, धन आ, इन ध्वनियों के, इन वर्णों के मेल से बरगद शब्द बना है। ऊपर योग के रूप में ध्वनियों को दिखाया गया है। ऊपर यहाँ पर क्या है, ये योग के रूप में ध्वनियों को दिखाया गया है। जब हम इन्हें लिखते हैं तो इन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। जब हम इन ध्वनियों को लिखते हैं तो ये क्या है, इन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। अतः भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं। इससे एक प्रश्न भी बनता है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा है, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं। सामान्य रूप से वर्ण और अक्षर जो हैं वो शब्द की सबसे छोटी ध्वनियां हैं जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन वर्ण या अक्षरों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे हमने शब्दों को देखा तो शब्दों पर यहाँ पर जो बरगद था उसको जब हमने उनके वर्णों को अलग किया तो वर्ण थे बा, धन आ, धन रा, धन आ, धन गा, धन आ, धन दा, धन आ। लेकिन जो ये वर्ण है बा, आ, रा, आ, गा, आ, दा, आ, इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि भाषा की जो सबसे छोटी ध्वनि है या सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, वर्ण है। और वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते, उनको वर्ण को अलग अलग नहीं किया जा सकता। शब्दों के टुकड़े किए जा सकते हैं, उनसे वर्णों को अलग अलग किया जा सकता है, लेकिन वर्ण सबसे छोटी इकाई है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। अब पढ़ेंगे हम वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है, किसे वर्णमाला कहते हैं? तो सामने दिए चित्र में कुछ फूल बिखरे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये चित्र है, इसमें कुछ फूल हैं जो बिखरे हैं। इनका कोई उपयोग नहीं है, इन फूलों का कोई उपयोग नहीं है तथा ये देखने में भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। और ये बिखरे हैं इसलिए देखने में भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। अब इन फूलों को सुई की सहायता से एक धागे में पिरो दिया गया है। यह फूलों की माला बन गई है। आप यहाँ देख रहे हैं इन फूलों को जो बिखरे हुए हैं इनको सुई और धागे की सहायता से पिरो दिया गया है और यह अब देखने में अच्छी लग रही है। यह क्या है, माला, उन फूलों से माला बनाई गई है और देखने में अच्छी लग रही है तथा इसका उपयोग भी है। और इसका उपयोग भी है, फूलों की माला की तरह वर्णमाला को समझिए। इसी तरह जैसे फूलों की माला बनाई उसी तरह वर्णमाला को भी समझेंगे। वर्णमाला, वर्णों की क्रमबद्ध सारणी को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की क्रमबद्ध सारणी को वर्णमाला कहते हैं। इससे एक प्रश्न भी बनता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा है, वर्णों की क्रमबद्ध सारणी को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की क्रमबद्ध सारणी को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से 52 वर्ण होते हैं। हिंदी जो वर्णमाला है उसमें क्या होते हैं, 52 वर्ण होते हैं, जिनमें 11 स्वर और 2 अयोगवाह, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन तथा 2 विकसित ध्वनियां सम्मिलित हैं। हिंदी की जो वर्णमाला है उसमें मूल रूप से 52 वर्ण होते हैं, जिनमें से क्या है, 11 स्वर हैं, 2 अयोगवाह हैं, 33 व्यंजन है, 4 संयुक्त व्यंजन तथा 2 विकसित ध्वनियां सम्मिलित हैं। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप इस पाठ में जो हमने
पढ़ा उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और याद करेंगे। प्यारे बच्चों, आज का जो आपका गृह कार्य है वो है प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का वाला प्रश्न है वर्ण किसे कहते हैं। तो हमने पीछे पाठ में पढ़ा कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की परिभाषा। इसका उत्तर प्रश्न संख्या 5 का गा वाला प्रश्न, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं इसकी परिभाषा आपको यहाँ पे लिखनी है। प्यारे बच्चों, जो आज का आपका गृह कार्य है वो है प्रश्न संख्या 5 का वाला प्रश्न वर्ण किसे कहते हैं और गा वाला प्रश्न वर्णमाला किसे कहते हैं। इन दोनों प्रश्नों को आप अपनी हिंदी प्रथम की कॉपी, हिंदी व्याकरण की कॉपी पर करेंगे। धन्यवाद।